लेना थे। अब तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर। मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन था। ये बातें तो होती रहेंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। मैं अभी यहाँ नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज जो है ना हस्बैंड ने छुट्टी ली है मेरे लिए और मैंने आज जाना था अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो बस अभी हम बना रहे हैं नाश्ता, हम नाश्ता करेंगे। हस्बैंड को एक दो काम है, उन्होंने वो भी करने हैं। आज का तो दिन है ना बड़ा काम सा है, बहुत मीठा मीठा मौसम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं ना वो ऑलमोस्ट गोन हो गई हैं। अच्छा है कि ये भी बड़ा मसला है कि रोज़ क्या पकाएं और जो सुबह जो नाश्ता है ना वो भी हमें इसी टाइप का ही करना पड़ता है। हम वो दूसरे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये चीज़ें नहीं खा सकते इतनी, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा आदत नहीं है यहाँ पर। और पाकिस्तान में तो ऐसा होता था ना कि अगर आपका दिल नहीं है पकाने का तो आप बाहर से कुछ भी मज़ेदार सा मंगवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बड़ा दिल करता है कभी कभी ना ऐसे नान चने खाने को और जो है हलवा पूरी खाने को, मुंह में बड़ा ज़्यादा पानी आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। यहाँ पर हम खा ही नहीं सकते क्योंकि मिलती ही नहीं है यहाँ पर ऐसी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो हम दोनों मिल के नाश्ता बनाते हैं और हमें इस तरह से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक तरफ बन रही थी हमारी चाय और दूसरी तरफ बन रहे थे पराठे। बस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। मेरा तो जो है ना अपने दांत में मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, तो बच्चों का दोपहर में दिल कर रहा था कि हम जो है वो नूडल्स खाएं, तो फिर मैंने उनके लिए नूडल्स बना दिए थे, क्योंकि बच्चे अक्सर फरमाइश करके बनवा लेते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ, ना नहीं करती, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती उनको। आज मैं काफ़ी ज़्यादा ना डरी हुई थी क्योंकि आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी अपने दांतों का जो है ना ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और दोपहर में फिर मैंने सिंपल आलू बना लिए थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई टाइम नहीं था और दिल भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने के लिए, तो बस फिर मैंने सिंपल जो थे ना वो आलू बना लिए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला होता है। अब ये जो अपॉइंटमेंट मुझे मिली है आज की, ये तकरीबन 1 महीने बाद की मिली है। हालांकि हमने 1 महीने पहले जो थी ना वो अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन अब जाके डेट मिली है। अब देखें जब मेरा जो काम शुरू होगा तो फिर उसके बाद जो है वो कितना ज़्यादा टाइम लेंगे। पाकिस्तान में तो हमारा ऐसा होता है ना कि हमें जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं और अगर पेन वगैरह हो भी सही तो मतलब डॉक्टर जो हैं वो जल्दी ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है और फिर उसके बाद ही जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट से पहले तक आपके साथ जो मर्ज़ी हो गया, इनको क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो ऐसे वाले जो आलू हैं, मतलब आलू का सालन है, ये कौन कौन अपने घरों में बनाता है और आप लोगों को अच्छे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। बड़ा इनका ना यूनिक सा टेस्ट होता है। और मैं जब पाकिस्तान में थी ना तो मम्मा बहुत ज़्यादा मेरे लिए बनाती थी, मुझे बहुत पसंद है ये। और पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरी मम्मा के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। वैसे तो शायद मैं भी नहीं बना सकती, लेकिन वो बहुत ही दिल से बनाती हैं। शायद माएँ तो वैसे ही दिल से बनाती हैं ना, तो शायद मैं वो भूल नहीं सकी हूँ अभी तक। तो बस सालन मैंने जो था ना वो बना लिया था और जो रोटी है ना वो फिर मैं आके बनाऊंगी। तो बस अब हमारा जाने का टाइम हो गया था। अब हम जो थे ना वो बस गाड़ी में बैठे थे और बच्चों को हम साथ ही लेके गए थे क्योंकि इनको फिर कहाँ छोड़ के जाते। और मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और मैं अपना जो ड्रेस है ना वो आप लोगों को दिखाना भूल गई। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगी। और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट एवर जो है वो अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होने के बाद, मेरे दांतों की स्केलिंग होने के बाद, मुझे डॉक्टर ने जो था ना एक्सरे वगैरह करने के बाद जो है ना वो रूट कनाल का बोल दिया है। और अब मेरे दांतों का रूट कनाल होगा। अब मुझे 2 सितंबर की जो है ना वो डेट मिली है, तो अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब देखिए मुझे अब 1 महीने की दांत नहीं अपॉइंटमेंट, तो 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, तो अब देखें अब क्या बनता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो और मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि
जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज़।